नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब साइंस के इंपॉर्टेंट ऑनलाइन कवर करेंगे जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, एसएससी और विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा। और आज हम सब केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम सब परमाणु संरचना और रासायनिक तत्व से जुड़े ऑनलाइन को करेंगे और इसमें तकरीबन हम सब 200 ऑनलाइन को कवर करेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। भारी पानी यानी D2O की खोज किसने की थी? तो HC यूरे के द्वारा किया गया था 1931 में। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो भारी जल यानी D2O का या फिर ग्रेफाइट का। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो प्रयोग होता है मंदक के रूप में, वो भारी जल या ग्रेफाइट का होता है। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम निर्धारित होता है अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। कौन सा सिद्धांत? अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। एक क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, यानी कि आधी आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय जो लगेगा वो कितना लगेगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, अस्टेडियम, अस्टेटॉन, फ्रांसियम और ट्रिटियम, ये जो है सभी क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और अगला प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण से होती है? जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य तत्व होता है, तो ये होता है जिरकोनियम। याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण जो होता है उसके लिए जो अनिवार्य तत्व है वो है जिरकोनियम। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य तत्व होता है जिरकोनियम। मोनाजाइट किसका ऐसक है? थोरियम का। ठीक है, किसका है? थोरियम का। अगला प्रश्न है कास्ट, अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने हेतु किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14, C14। ठीक है, इसी का प्रयोग होता है ना, आप सबने पढ़ा है, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसी की कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा ही हम सब पुरातात्विक नमूनों के काल का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने हेतु किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 238। ठीक है, पृथ्वी और चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए हम सब यूरेनियम 238 का यूज करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न कहता है आसवन विधि में जल को उबालकर किस रूप में परिणत किया जाता है? तो वाष्प रूप में। ठीक है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर अगर करना है तो कौन सी विधि के द्वारा किया जा सकता है? तो आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। परमाणु मुख्यतः बना होता है, देखिए परमाणु जो होता है मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। अब देखिए, जब हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनकी खोज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, और कब किया था? 1897 में। ठीक है, 1897 में इन्होंने इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। ठीक है, किसने किया था? चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। ठीक है, वहीं प्रोटॉन की खोज की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मैं बता दूं। गोल्डस्टीन यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था 1886 में। ठीक है, गोल्डस्टीन ने क्या किया था 1886 में? इन्होंने एनोड किरण प्रयोग में प्रोटॉन को H+ के रूप में देखा था। ठीक है, और हम लोग बहुत जगह देखते हैं या फिर जनरली हम लोग से अगर पूछा जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड बताते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में। ठीक है, 1896 में गोल्डस्टीन ने, लेकिन 1919 में रदरफोर्ड ने क्या किया कि इन्होंने गोल्ड फाइल प्रयोग करके परमाणु के नाभिक में मौजूद जो धनात्मक कण थे उसको प्रोटॉन की खोज की और उसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस से बदलकर प्रोटॉन नाम दिया। इस वजह से हम सब रदरफोर्ड को जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में गोल्डस्टीन दे तो गोल्डस्टीन को टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वैसे रदरफोर्ड हो तो रदरफोर्ड। दोनों चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। क्यों? पहले इन्होंने 1886 में बताया था, लेकिन ये H+ आयनिक रूप में इन्होंने बताया था, लेकिन प्रोटॉन जो नाम दिया रदरफोर्ड ने 1919 में दिया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन लगाता है भाई? तो ये लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में। हम लोग देखा प्रोटॉन धन आवेशित तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये आवेश रहित होते हैं, उदासीन कण होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस होता है। ठीक है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वह प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो कितना होता है? 9.109 इंटू 10⁻⁻31। ये इसका मास होता है। द्रव्यमान जो कहते हैं द्रव्यमान होता है। और आवेश जो होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और प्रोटॉन की अगर हम आवेश की बात करें तो उसका भी इतना ही होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही होता है प्रोटॉन का भी। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है वो बराबर होता है। ठीक है, और ये आपने देखा द्रव्यमान जो कि केजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परमाणु में उपस्थित सभी कणों में सर्वाधिक भारी क्या होता है भाई? तो न्यूट्रॉन होता है। साधारणतः किसको छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर सामान्यतः सभी तत्वों में परमाणु पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? रेडियोधर्मी। याद रखिएगा, नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन जो है वो रेडियोधर्मी के तौर पे हो जाता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, पॉजिट्रॉन का भी आवेश अभी हम लोग बता दें आपको कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही होता है और प्रोटॉन का भी इतना ही होता है। पॉजिट्रॉन का खोज जो है किसने किया था? तो ये किया था एंडरसन ने। और कब किया था? 1932 में। ठीक है, 1932 में खोज किया था एंडरसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉली ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण किनके मूल कणों से होता है? तो फोटॉन। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है किसकी? चट्टानों की उम्र। रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो एफ लिवी को जाता है। ठीक है, रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? एफ लिवी को। सामान्यतः लगभग कितने वर्षों में कार्बन 14 की एक निश्चित इकाई के आधे भाग का विघटन हो जाता है? तो लगभग 55,000 वर्ष के दौरान। ठीक है, वह रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो क्या है? थोरियम। और थोरियम के मुख्य खनिज सोर्स अगर देखें, स्रोत देखें तो क्या है? थोरियानाइट, अल्लानाइट और मोनाजाइट। ये सभी जो है थोरियम के मुख्य खनिज सोर्स है। अब देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनकी मात्रा की अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाया जाता है 49.9%, सिलिकॉन 26%, एल्यूमिनियम 7.3%, लोहा 4.1, कैल्शियम 3.2, सोडियम 2.3, पोटेशियम 2.3, मैग्नीशियम 2.1 और अन्य जो है 2.8 पाया जाता है। तो एक क्रम है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनकी मात्रा को हम लोगों को देखा जो कि परसेंटेज में है। ठीक है, कितनी परसेंट पाई जाती है। अब देखिए हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। ठीक है, हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4 होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या होती है 1-1। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान भी 1 है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु कहलाता है। परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग यानी भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये पीच ब्लेड से। ठीक है, पीच ब्लेड से प्राप्त किया गया था रेडियम। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। ठीक है, क्या है? उदासीन।
सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है, अणु। और रासायनिक अभिक्रिया से प्रभावित होता है इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। प्रोटॉन वहन करता है 1 यूनिट धनावेश, ठीक है, प्रोटॉन क्या वहन करता है, 1 यूनिट धनावेश। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, तो वह विक्षेपित होगा किस तरफ, दाईं ओर, राइट साइड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसे मूल कण के तौर पे जाना जाता है। अब देखिए पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किए रहता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु ही कहलाता है ना, हम लोगों ने पहले भी देखा, ठीक है। हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन जो होता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता जो रखता है वो है हैलोजन। कौन, हैलोजन। पदार्थ के आणविक भार का गणना जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो वाष्प दाब का मापन करके किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट ऋणावेश को क्या करता है, वहन करता है। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। और किसी भी तत्व के गुण को प्रदर्शित जो करता है वो परमाणु क्रमांक करता है। किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में, इस चीज को आप याद रखिएगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में जो संख्या समान होती है वह क्या होती है, परमाणु। तत्व और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र के द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध जो है वह कैसा है, तो सहसंयोजी है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह कैसे होती है, तो ये नाभिकीय संलयन से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, याद रखिएगा। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। और परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। वहीं नाभिकीय त्रिज्या की कोटि जो होती है वो 10⁻⁻15 होता है, ठीक है। अब देखिए क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट। और CaOH का Hall2 रासायनिक सूत्र किसका है, तो यह है बुझे हुए चूने का। अब हम यहाँ पर देखते हैं मानव शरीर में जो मौजूद तत्व हैं उनकी औसत मात्रा कितनी होती है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.01%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004% और अन्य तत्व जो हमारे शरीर में मौजूद हैं वो हैं 0.046%, ठीक है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। वर्ष 1902 में अल्फा, बीटा तथा गामा पार्टिकल की जो खोज हुई किसने किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं, समभारिक। न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता वाला यूरेनियम आइसोटोप्स है, तो ये है आपका यूरेनियम U-35, ठीक है। यूरेनियम 235 जो है ये, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 है। तो ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा,
8.29 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम कूलम। एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं, तो ये परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा होता है। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है, धातुमल है, चिकनी मिट्टी है, जिप्सम है, आयरन है और सल्फर के ऑक्साइड, ये सभी यूज किए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, किसने किया था भाई? तो मोजले ने किया था। कब? 1913 में। बीटा किरणों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग का 9/10 भाग। तंबाकू का जो विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू का विषैला पदार्थ जो होता है उसमें क्या होता है? निकोटीन होता है। कैफीन किसमें पाया जाता है? चाय और कॉफ़ी में। अब देखिए, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? परमाणु में सबसे हल्का कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन के भार का 1837वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स में समान जो होती है वो क्या होती है? परमाणु संख्या। और फोटोन जो है, फोटोन क्या है? एक द्रव्यमान रहित मूल कण है। ठीक है, फोटोन क्या है? एक द्रव्यमान रहित मूल कण है। अब अणु तथा परमाणु में अगर हम कुछ डिफरेंसेस देखें, अंतर देखें, देखिए परमाणु जो है एक किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु जो है यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। परमाणु की बात करें तो ये रासायनिक अभिक्रिया में विघटित नहीं हो सकते, लेकिन अणु जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में विघटित होकर परमाणु उत्पन्न करते हैं। वहीं परमाणु का अगर हम और बातें करें तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भौतिक कणों के संयोग से बनते हैं, लेकिन अणु जो है ये परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए वाष्पन तथा क्वथन में अंतर, एवोपोरेशन और बॉइलिंग में अगर अंतर देखें तो अगर हम वाष्पन की बात करें तो यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, लेकिन क्वथन जो है यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। वाष्पन द्रव्य अपने अंदर से या उसके संपर्क से रखी वस्तु से ताप लेता है, लेकिन क्वथन में क्या होता है? इसमें बाह्य स्रोत से उष्मा देनी पड़ती है। वाष्पन में यह क्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन क्वथन में यह एक तीव्र प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कण में होते हैं तो उस कंडीशन में उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। एक किसके सिद्धांत के अनुसार है? तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार। वे कण जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था चैडविक को, और हमने आपको बताया था न्यूट्रॉन की जो खोज है चैडविक ने किया था 1932 में। ठीक है, कब किया था? 1932 में। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसमें न्यूक्लियन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 19। ठीक है, अगर इसमें से आप माइनस कर देंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा। 16 में से 7 गया, 9, 1, 19। ठीक है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर। परमाणु संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। परमाणु संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2882। ठीक है, 16 और 4, 20। द्विपरमाणु वाली गैसें कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। ठीक है, किसमें होता है? सिर्फ OF2 में होता है। अब देखिए न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है कभी उनके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है, वैरी करता है। ठीक है, सामान्य उर्वरक में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग किस अनुपात में होना चाहिए? तो 4:2:1 में। वह एक तत्व जिसे वाणिज्यिक उर्वरक के पाए जाने वाली संभावना सबसे कम होती है वो है सिलिकॉन। ठीक है, वह एक तत्व जिसे वाणिज्य उर्वरक में पाए जाने की संभावना बहुत ही कम होती है या सबसे कम होती है वह सिलिकॉन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन।
और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NH2CONH2 होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। प्रमुख नाइट्रोजनी यौगिक है तो यह है यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट आदि। ठीक है। वह धातु जो विशाल संख्या में संबंधित वाहन वाले नगर में वायु को प्रदूषित कर देते हैं वह सीसा यानी लीड। अब देखिए, सीसा रहित पेट्रोल के लिए गाड़ियों में लगाया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो है कैटलिटिक कन्वर्टर। कैटलिटिक कन्वर्टर जो है क्या करता है? सीसा रहित पेट्रोल की गाड़ियों में लगाया जाता है और प्रदूषण कम करता है। रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, किसके साथ? वसा के साथ। NaOH सूत्र वाली यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH का सामान्य नाम अगर देखें तो है कास्टिक सोडा। अब देखिए, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलने से या मिलाने से रबड़ कठोर हो जाता है वो क्या है? सल्फर। वह सामग्री जिसका प्रयोग सीसा निर्माण में किया जाता है? ग्रेफाइट। और वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक जो है वो है आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। और प्राकृतिक रबड़ का प्रयोग किया जाता है ट्यूब, टायर आदि बनाने में। जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वल्कनीकरण। अभी हम लोगों ने देखा वल्कनीकरण क्या है? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो उस क्रिया को हम वल्कनीकरण कहते हैं। एथेनॉल को विकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है मिथाइल अल्कोहल को। और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो कहते हैं निर्जलीकरण से बनाया जाता है जिप्सम लवण से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में होता है? तो शल्य चिकित्सा में होता है, प्लास्टर करने में होता है, सांचे और मॉडल बनाने में होता है, मूर्तियाँ बनाने में होती है और इसका आजकल घर में भी डिजाइन के तौर पर यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक जो है जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना, तभी ये जमता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। और एथिल अल्कोहल का समवयी जो है वो है डाइमेथिल ईथर। डाइमिथाइल ईथर जो है इसका समवयी है। जिन यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं आइसोमर यानी समवयी कहलाते हैं। फेन पलवन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है कॉपर, लेड यानी सीसा और जिंक के सल्फाइड एसिडों का। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में जिस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है वह है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। शर्करा या मंड में जो किण्वन होता है वो किससे प्राप्त होता है? एथेनॉल से। द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और विभवांतर किसका मापक है? वोल्टमीटर का। ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प। शुगर से अल्कोहल में जो रूपांतरण की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। ठीक है। अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है जिनॉन। और जिनॉन की खोज किसने की थी? विलियम रैमजे ने। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो यह है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। याद रखिएगा, सबसे प्रबल अम्ल की अगर बात की जाए तो ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल जो है वो होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है दंत चिकित्सा तथा छोटे ऑपरेशनों में निषेचक के रूप में। यानी कि उसे थोड़ा क्या कहते हैं उसको, जो हम लोग कहते हैं ना कि उसको ऑपरेशन करना है तो उसको थोड़ा सुन्न करना होता है, जब उसको तब हम यूज करते हैं। ठीक है। अम्लीय वर्षा में प्राय अधिक मात्रा में जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। रिचार्जेबल सेल के भीतर जो भंडारित ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो होता है वो किस में होता है? बैटरी में होता है। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त जो चार्जेबल बैटरियां होती हैं उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में क्या होता है? तो जिंक और कार्बन का जोड़ा कार्य करता है। ठीक है, जिंक और कार्बन का दोनों रूप का जो इसमें कार्य होता है। अब देखिए,
एस्बेस्टस का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पडीन। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पोर्टलैंड सीमेंट। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तब क्या बनता है? सीसा पेंसिल बनता है। याद रखिए, सीसा पेंसिल कब बनता है? जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है। किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। सिरके का मुख्य अंग जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। अब देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट में जलीय घोल के विद्युत अपघटन से जो मिलता है वो क्या मिलता है? कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। दिया सलाई की जो नोक होती है जिससे हम जलाते हैं रब करके, वो क्या किसका बना होता है? तो लाल फास्फोरस का बना होता है, रेड फास्फोरस का बना होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वाणिज्यिक नाम है वो है बेकिंग सोडा। और खाने का सोडा का प्रयोग जो किया जाता है खाद्य पेय पदार्थों के बनाने में किया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। टिंचर आयोडीन, आयोडीन का घोल जो है पोटेशियम आयोडाइड में होता है। किसी भी मृदा यानी किसी भी मिट्टी का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में मापित करता है तो अम्ल अंश का कितना उसमें एसिड है। यदि आप स्थिर वायु में धूलकणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसी घटना को हम ब्राउनी प्रभाव कहते हैं, ब्राउनी इफेक्ट कहते हैं। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले यानी चारकोल को जो कहते हैं वो कहते हैं जंतु चारकोल। और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन में, निर्जलीकरण में, लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में और ऑक्सीकारक इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद होने का कारण क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। स्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय में निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है फॉस्फोरिक अम्ल का। ठीक है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने में जो प्रयुक्त डिटर्जेंट है यानी जो साबुन होता है वो क्या होता है? तो सल्फोनेट होता है। ठीक है। डिटर्जेंट में जो होता है वो क्या होता है? सल्फोनेट होता है। अब देखिए, सफाई तथा विरंजन में प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कपड़े से स्याही तथा जंग से उत्पन्न धब्बों को मिटाने में। एमोनैल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? बम बनाने में। हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बनिक अम्ल जो है वो क्या होता है? कार्बोलिक अम्ल होता है। और फिनोल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक अम्ल। याद रखिएगा, फिनोल का ही दूसरा नाम है कार्बोलिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बनिक अम्ल है वो है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बोलिक अम्ल। चीनी के उत्पाद में सीरा यानी मोलेसेज बदल जाता है अल्कोहल में। वे दो तत्व जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं वो है कार्बन और हाइड्रोजन। वायु से बचाने के लिए सफेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में, पानी में। सोडियम को आमतौर पर रखा जाता है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। और आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28। वे दो तत्व जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है वह सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता जो है बंद हो जाता है, इसी वजह से रखा जाता है। अल्कोहली यानी OH समूह की पहचान की जाती है तो FeCl3 परीक्षण के द्वारा। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है किसका? मिथेनॉल का। और वह अम्ल जिसका प्रयोग शीशे के संचयन वाले सेल में होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है तो रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, रोगाणुनाशी के रूप में किसका? KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। KMnO4 क्या है? एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग करते हैं हाथ तथा पैरों में अगर त्वचा रोग हो या कवक से संक्रमण हो तो उसको रोकने के लिए या अल्सर के उपचार में इसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक है। अब चलिए कुछ और फैक्ट्स को हम देखते हैं। देखिए, साबुन उद्योग में मिलने वाले उत्पाद जो है वो क्या है? ग्लिसरॉल। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया जो होती है साबुनीकरण होती है। वह गैस जो वायुमंडल की मांग नहीं है क्लोरीन। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है तो विद्युत अपघटन के द्वारा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? तो नेल्स बोर ने। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी? लाइमन श्रेणी, वार्मर श्रेणी, पास्कन श्रेणी,
ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। वायुमंडल में प्रचुर अक्रिय गैस जो है वो है आर्गन, ठीक है, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस जो कहते हैं। और आर्गन की खोज किसने की थी? रेले ने किया था। अब हम बात करते हैं समान तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान की। तो आप सबको पता है 10 तक तो आपने आसानी से याद रखा हो। यहाँ पर तत्व है, संकेत है, किससे हम डिनोट करते हैं? परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, ह, ही, ली, बे, व, क, नो, फ, ने, ठीक है, यहाँ तक ऐसे याद कर सकते हैं 10 तक। उसके बाद ना, मग, अल, सी, प, स, कल, इस तरह से याद करके आप 15 तक आसानी से याद कर सकते हैं। तो ह से हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 1.008। ही से हीलियम, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, एटॉमिक मास यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान आपको दिख रहा है। लिथियम का 3 होता है परमाणु संख्या, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15 और सल्फर 16। इस तरह से आप, और उसके बाद देखें तो क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, मैग्नीज जो होता है 25, लोहा 26, तांबा 29, जस्ता 30, ब्रोमीन 35, चांदी 47, टीन 50, सोना 79 और सीसा क्या होता है? 82। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? पीवी से। अगर वहीं हम वायुमंडलीय गैस की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन जो है इसकी प्रतिशत कितनी है? 78%, ठीक है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ये तकरीबन 20.946 यानी कि 21% होता है। आर्गन 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% और अन्य गैस 0.003% होती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चंस जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।